हेलो दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, यानी किस स्थान से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, किस चीज़ के अवशेष कहाँ से मिले हैं, वो सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, नहीं तो मजे से वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले क्या करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कहाँ तक फैली हुई थी, ये था मांडा। ठीक है, मांडा तक फैली हुई थी, और जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। लद्दाख में मांडा है, वहां तक उत्तरी बिंदु था सबसे, किसका, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस नदी के किनारे था, तो ये था चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तरी बिंदु। अब दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं। तो दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें तो दक्षिणी बिंदु था सबसे, दक्षिणी बिंदु किसका, हड़प्पा सभ्यता का, ये था दैमाबाद। दैमाबाद, जो कि कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद, और किस नदी के किनारे, परवरा नदी के। ठीक है, परवरा नदी, परवरा नदी के किनारे पड़ता था दैमाबाद। अब सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं। तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सुतकांगेडोर, यानी यहां तक फैली हुई थी कौन, हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सुतकांगेडोर। तो सुतकांगेडोर इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में, और पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे, तो यह है दाशक नदी के किनारे। ठीक है, दाशक नदी। अब हमारा पड़ता है पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें, ये आलमगीरपुर पड़ता है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, मेरठ में। ठीक है, मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहां तक फैली हुई थी। और ये पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे, तो ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। तो हमने ये देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, दक्षिणी बिंदु कौन सा था, पश्चिमी बिंदु कौन सा था, और पूर्वी बिंदु कौन सा था। ये सब हमने कवर कर लिए। और यहीं तक अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना था, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, तो ये था 12,99,000। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो इतना इसका क्षेत्रफल था, किसका, हड़प्पा सभ्यता का। और इसकी अगर आकृति पूछ ली जाए तो इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। ठीक है, तो चलिए ये बेसिक सी बात हो गई किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। अब हम इस पे देखते हैं कि किस स्थान से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले स्थान आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो सबसे विशाल स्नानागार यहां से मिले हैं, सबसे विशाल स्नानागार, अन्नगार यहां से मिले हैं, सबसे बड़ी ईंट यहां से मिली है, सूती कपड़ों का साक्ष्य, कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा। देखिए, कांसे से बनी नर्तकी की यहाँ से कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे भी नर्तकी की प्रतिमा आएगी, लेकिन वो कांसे से बनी नहीं होगी। चलिए, कांसे का पैमाना, ठीक है, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, जहाज निशान वाली मोहर। तो ये सब कहाँ से मिले हमें, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उम्मीद है कि ये याद रहेंगे। देखिए, सबसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, सबसे बड़ी ईंट, सूती कपड़ों का साक्ष्य, कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा, कांसे का पैमाना, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, जहाज निशान वाली मोहर। ये सब कहां से मिले हैं हमें, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं, अगला स्थान है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, लोथल। ठीक है, तो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, साक्ष्य किस चीज के मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य। बंदरगाह जहां पर व्यापार के लिए, यानी पानी के जहाज आकर रुकते हैं, उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो बंदरगाह के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, लोथल से। फारस या ईरान की मोहरें कहां से मिली है, वो भी लोथल से। मम्मी के प्रमाण कहां से मिले हैं, ठीक है, वो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से, और आटा पीसने की चक्की भी लोथल से मिले हैं। तो उम्मीद है कि ये सब आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो बंदरगाह के साक्ष्य, फारस या ईरान की मोहरें, मम्मी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, आटा पीसने की चक्की, ये सब हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्थान है कालीबंगा। अब कालीबंगा की अगर हम बात करें तो इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या, दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। ठीक है, इसको कहा गया है।
अब अगर इसमें देखें क्या क्या मिला है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, लकड़ी की नाली, काली मिट्टी की चूड़ियां, कच्ची ईंटों के प्रमाण। तो ये सब कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। देखिए आप इनको ध्यान से पढ़िए, हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं जिससे कि ये अगर कोई छूट गया होगा तो सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन के, जितना यहाँ से कवर कर लेंगे। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, काली मिट्टी की चूड़ियां, कच्ची ईंटों के प्रमाण, ये सब कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। और पूछ लिया जाए तो ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ठीक है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ये भी हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। और 7 हवन कुंड भी यहां से मिले हैं, 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगला स्थान देखते हैं। अगला स्थान है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है, देखिए, पत्थर से बनी नर्तकी की, ठीक है, वहां से कांसे की थी। देखिए हमने पहले बताया था कि कांसे की मिली थी, लेकिन यहां से क्या मिले हैं, पत्थर से बनी नर्तकी की प्रतिमा। और कब्रिस्तान के साक्ष्य, R37 कब्रिस्तान, यानी जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है उसका कहां से मिला है हमें, हड़प्पा से। तांबे का पैमाना, ये तांबे का पैमाना कहां से मिला है, हड़प्पा से। ठीक है, चलिए, और कछुए की हड्डी के साक्ष्य भी हड़प्पा से ही मिले हैं, अगर और याद करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए अगला स्थान देखते हैं। अगला स्थान है बनावली। अब बनावली से देखिए क्या क्या मिला है, मिट्टी के हल्के, ठीक है, मिट्टी के हल्के साक्ष्य, अच्छी किस्म की जौ, सरसों और तिल, ये सब इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं, बनावली से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तांबे का वानार कहां से मिला है, ये भी बनावली से मिला है। ठीक है, चलिए तो अगला स्थान देखते हैं। अगला है रंगपुर। रंगपुर से क्या क्या मिला है, चावल के साक्ष्य, जो कि हमें लोथल से भी मिले हैं। ठीक है, लोथल और रंगपुर दोनों से मिला है, तो कभी भी ऑप्शन में आएगा तो इनमें से एक ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो लोथल से, रंगपुर से क्या क्या मिला है, चावल के साक्ष्य और लोथल से भी मिले हैं। फिर दूसरा क्या मिला है, गेहूं की खेती के साक्ष्य, ये रंगपुर से मिले हैं हमें दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुरकोटड़ा, यहां से मिले हैं घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां और ऊंट के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, सुरकोटड़ा से। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये रोपड़ स्थान है। रोपड़ की अगर हम बात करें, रोपड़ से हमें मिला है नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता। यहां से तीनों सभ्यताओं की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी तीनों ही सभ्यता के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो याद रखिएगा, रोपड़ से। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अब चनहुदड़ो स्थान है, यहां से हमें क्या मिला है, बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट। ठीक है, बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट हमें कहां से मिली है, चनहुदड़ो से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ नोट देख लेते हैं, क्या कि रंगपुर और आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, मात्र ऐसे स्थान है जहां से मार्त देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली हैं। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो से, तांबे का पैमाना हड़प्पा से। ठीक है, चावल मिले हैं लोथल और रंगपुर दोनों से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको याद रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये सब याद रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य कहां से मिला, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सूती कपड़े का साक्ष्य है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, आर्यों के आक्रमण और सूती कपड़ों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मम्मी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मम्मी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से। ठीक है, मम्मी या के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य, जो कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये मिले हैं हड़प्पा से। कब्रिस्तान के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हैं और सबसे बड़ा कब्रिस्तान के साक्ष्य भी हड़प्पा से ही मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये मिले कालीबंगा से। ठीक है, जिसको दीनहीन की बस्ती भी कहा गया, कालीबंगा, यहां से हमें क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, काली मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। काली मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से। ठीक है, अगर हम बात करें तो जली हुई पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, जो कि अभी काली मिट्टी है ना, तो ये सब कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है,
अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बनावली से। ठीक है, अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिट्टी के हल का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? बनावली से। ठीक है, अच्छे किस्म के जौ भी कहाँ से मिले? बनावली से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यह बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट कहाँ से मिली है? तो यह चनहूदड़ों से मिली है। बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट चनहूदड़ों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटड़ा से। घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटड़ा से। चलिए अब 11वां क्वेश्चन है कि ऊंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़, बनावली, बनवाली, रंगपुर, सुरकोटड़ा। तो इनको, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।